ओम गणेश हर हर महादेव। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत है। सभी को मेरा जय सिया राम। अब नित्य जब पूजा आप करते हैं, नित्य पूजा में तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, प्रयोग है। प्रयोग का मतलब यह है कि नित्य जब आप पूजा करते हो तो घर के मंदिर में या मंदिर में दो अवश्य चीज़ें होती ही है भगवान के सन्मुख। एक होता है शंख और दूसरा होता है घंटा या घंटी। अब नित्य उस शंख की या नित्य घंटे की स्थापना या पूजा कैसे करनी चाहिए, या फिर मानिए आप जब बाजार से भी नया शंख लाते हो या घंटी लाते हो तब उसकी स्थापना आप स्वयं घर पे कैसे कर सकते हो सकता है वो एक लंबा विषय है, लेकिन नित्य पूजा में आपको अवश्य यही करना चाहिए जो आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। और बहुत सारा थोड़ा सा मतभेद है लोगों के विषय में कि शंख को भगवान की सन्मुख अर्थात भगवान की साइड उसकी पूंछ रखनी चाहिए जो अग्रभाग है वो, या फिर उसको लेटा के या उल्टा करके हमारी साइड रखनी चाहिए। ये भी बहुत सारी दुविधाएं सबके मन में है, लेकिन उसके विषय में तो हम डिटेल में प्रमाण सहित बात करेंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली नित्य घंटे की या शंख की पूजा या स्थापना बहुत ही कम समय में बेसिक रूप से कैसे की जाती है, उस समय कौन से श्लोक बोलना शास्त्रों में बताए हैं वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे देखिए दो चीज आपको खास करके ध्यान रखनी है। अब जैसे जो शंख की स्थापना है स्वदक्षिण है, अर्थात हम पूजा में बैठते हैं तो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, हमारी राइट हैंड हो जाएगी और भगवान की लेफ्ट हैंड साइड होगी। ये मैंने ऐसा शंख रखा। अब वैसे ही जब बात रही घंटी की तो जो घंटी है वो वाम भाग है, अर्थात मेरे लेफ्ट हैंड साइड होगी और भगवान की राइट हैंड साइड होगी। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। और दूसरी तरफ जैसे आप देखें तो घंटी जो है वो मेरी लेफ्ट हैंड साइड होगी, अर्थात भगवान की राइट हैंड साइड। आप ये मेरा लेफ्ट हैंड दे सकते हो। तो इस प्रकार से नित्य, लेकिन अब जब प्रैक्टिकली आपको नित्य दैनिक शंख की स्थापना या एक बार नया शंख लाकर भी अगर आपको स्थापना करनी है तो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और घंटी भी कैसे रखनी है या आप रख सकते हैं वो बताओ। मैं अपना पूरा जो मंदिर या देवस्थान न दिखा के आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, जैसे माता रानी के सामने यहाँ पर माता रानी की लेफ्ट हैंड साइड में मैंने घंटी की स्थापना की है और माता रानी की राइट हैंड साइड आप देख सकते हो मैंने शंख की स्थापना की है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी शंख की स्थापना और हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी घंटी की स्थापना। और जैसे मंदिर में भगवान है तो भगवान के लेफ्ट हैंड साइड में शंख जाएगा जैसे आप यहाँ देख सकते हो और घंटी जी जाएंगी। तो इस प्रकार से स्थापना करनी है। अब ये तो हो गई बात स्थापना की, लेकिन सबसे पहले हर रोज जैसे यहाँ अभी तो पूजा की है तो मैं उसमें आपको वो जल वगैरह पानी की जो एक प्रोसेस है वो ना दिखा के मैं सीधा आपको दिखाऊंगा कि हर रोज पानी को अंदर भरे बिना शंख कभी भी खाली नहीं रख सकते। तो ये नित्य याद रखिएगा। तो जब भी आप सुबह पर शंख लेते हैं तो वो जो पानी है आप चाहे तो घर में छिड़क सकते हैं, अपने शरीर के ऊपर आसपास कहीं पर भी छिड़क सकते हैं और खाली करके शंख को धो देना है। तो अर्थात उसके लिए आपको पहले शंख को ले लेना पड़ेगा। और जैसे शंख आप ले लेते हो उसके पश्चात क्या है, जैसे लिखा हुआ है कि आधारोपरि, अर्थात शंख का जो आधार वैसे होता है, यह जो पात्र है शंख का स्टैंड होता है या किसी भी प्लेट में, जैसे लोग अलग अलग प्रकार के टोटके या उपायों के माध्यम से, जैसे कोई चावल में शंख रखेगा, कोई प्लेट में रखेगा। मूल रूप से लिखा है कि चांदी की प्लेट में या चांदी से शंख को कवर करके रखना चाहिए। जो मेरे पास है दूसरा है, लेकिन ये मैं वीडियो बनाने के लिए आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। तो शंख का जो आधार है उस आधार के ऊपर मैंने जैसे यहाँ मान लीजिए शंख को रख दिया, तो पहले ये रखना है इस प्रकार से। लेकिन अब मैंने जैसे शुरुआत में बोला था कि शंख का अग्रभाग इस दिशा में रखना चाहिए या फिर
ऐसे भगवान या माता रानी के सामने रखना चाहिए। ये एक पूरा अलग ही विषय है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा कुछ समय के बाद प्रमाण के साथ, लेकिन अभी मैं वीडियो में दिखाने के लिए ऐसे ही रखता हूँ। अब क्या हुआ कि जैसे जब आप ऐसे शंख रखते हो, फिर उसमें 3 बार, जैसे शंख की साइज हो उस प्रकार से, लेकिन 3 बार ही चम्मच से या फिर आचमन से उसमें जल भर दीजिए। जल भरने के बाद जैसे यहाँ आप देख सकते हो चंदन या कुमकुम से टीका लगा दीजिए और दोनों हाथों से प्रार्थना करनी है। और अवश्य ध्यान रखिएगा, जब आप इस शंख को पहले लिया, इसमें पानी परिपूरित किया, फिर ऐसे रखा, और जब आप शंख को यहाँ अपने स्थान पर, शंख को अपने उसके स्थान पर रखते हो, तब आपको बोलना है ओम सुदर्शनाय अस्त्राय फट। बस इतना बोलकर शंख को धोकर उसमें जल 3 बार परिपूरित करके अर्थात भर के फिर वापस अपने स्थान पर रख दीजिए। अब रखने के बाद दोनों हाथों से प्रार्थना करनी है कि ओम शंखादौ चंद्र दैवत्यम कुक्षौ वरुण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैवम् अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाग्नया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंखं प्रपूजयेत। कि ओम त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विद्रुतः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। और यह पांचजन्य जो सबसे श्रेष्ठ उत्तम शंख माना गया है, जो भगवान ने भी बजाया था, वो पांचजन्य नामक शंख है, उसकी प्रार्थना की। और अंत में आप चाहे तो ये गायत्री भी बोल सकते हैं कि पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात्। इस प्रकार से शंख को प्रार्थना करने के बाद अब शंख मुद्रा प्रदर्शित करनी है भगवान के सामने, शंख के सामने। वो कैसे, वो आप देखिए। तो हर रोज ऐसे शंख की स्थापना हो जाने के बाद फिर शंख मुद्रा प्रदर्शित करनी है। अपने राइट हैंड में ऐसे अंगूठा लगाइए, फिर उंगलियों को ऐसे कीजिए, फिर अंगूठा ऐसे कीजिए और लेफ्ट हैंड है ऐसे कीजिए। तो ये बन गया शंख। और हर रोज शंख मुद्रा ऐसे शंख को भी दिखाए और अपने जो भी देवी देवता, इष्ट देवता या मंदिर में जितने भी भगवान है उनके सामने ऐसे शंख मुद्रा प्रदर्शित करनी चाहिए। तो इस प्रकार से राइट हैंड रखिए, उसमें लेफ्ट हैंड का जो है अंगूठा वह रख दीजिए, फिर ऐसे उंगली कीजिए, फिर ऐसे अंगूठा करके उंगलियों के साथ ऐसे बनाएंगे तो बन जाएगी शंख मुद्रा। और ये शंख मुद्रा प्रतिदिन सुबह पूजा से पहले अर्थात शंख पूजन जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे कर लेने के बाद सिर्फ एक बार आपको भगवान को और शंख को दिखानी है। और शंख मुद्रा ऐसे दिखाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शंख प्रसन्न होते हैं और घर में कोई भी अरिष्ट चीज़ें या आपके शरीर में कोई भी कुछ करे या अरिष्ट चीज़ों से आपकी रक्षा हो सकती है शंख मुद्रा ऐसे प्रदर्शित करने से। तो इस प्रकार से शंख की स्थापना हो गई और नित्य ऐसे ही करना है। अब बात रही घंटी की, तो यहाँ पर अब हम घंटी पूजन की बात करेंगे। अब जैसे आप देख रहे हो मेरी लेफ्ट हैंड साइड घंटी जी है और माता रानी की राइट हैंड साइड है। अब घंटी जी को क्या करना है, तो सर्वप्रथम बजाने से पहले या जैसे ही शंख की स्थापना आदि हो जाए वैसे ही घंटी जी को लेना है, धो दीजिए अच्छे से, उसके बाद साफ करके टीका लगाइए। और टीका लगाने के बाद जैसे लिखा है कि यह जो श्लोक है उस श्लोक से घंटी जी को भी प्रार्थना करनी चाहिए। और वो जो श्लोक है वो ये है, ओम आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु राक्षसं घंटानादं प्रकुर्वीत पश्चात घंटां प्रपूजयेत। ये प्रार्थना कर देने के बाद फिर आप घंटानाद कर सकते हो, घंटी बजा सकते हो। तो इसी प्रकार से आप नित्य घंटी जी की और शंख की स्थापना आदि कर सकते हो या फिर पूजा कर सकते हो। लेकिन मूल बात ये याद रखिएगा कि हमेशा घंटी जी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, हमारे वाम भागे और भगवान के दक्षिण भागे, और शंख हमारे दक्षिण भागे और भगवान के वाम भागे ही स्थापित कर सकते हो। और बीच में जैसे मैंने माता रानी की मूर्ति आपको दिखाई, और आप अपने देवी देवताओं को रख सकते हो, या पूरे मंदिर में आप मंदिर के एक कोने में शंख ऐसे रख सकते हो, मंदिर के दूसरे कोने में ऐसे घंटी जी भी रख सकते हो। तो जैसे आपने देखा कि नित्य शंख किस दिशा में भी रखना चाहिए, घंटी की दिशा किस और होनी चाहिए, नित्य शंख की पूजा कैसे करनी चाहिए या फिर घंटी की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए,
कौन सा श्लोक बोलना चाहिए, उसके पीछे तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है, वो सारी चीज़ें आज मैंने इस विषय और वीडियो में आपको बताई है और दिखाई भी है। आप क्या हर रोज़ ऐसे ही पूजा शंख की या घंटी की करते हैं? अगर हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, और अगर नहीं, आपने पहली बार ये चीज़ देखी है और सीखी है, तो भी आप हमारे साथ अपना अनुभव साझा कर सकते हो। क्योंकि अधिकतर लोग यही समझते हैं कि मंदिर में किसी भी स्थान पर शंख रख दो, किसी भी जगह पर घंटी रख दो, किसी भी प्रकार से बस जैसे पूजा हुई तो घंटी बजा के फिर वापस रख दी, या शंख बजाया या फिर नहीं बजाया ऐसे ही रख दिया। ऐसे नहीं होता है। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव, जय सिया राम।